बंधु माने कौन आपण मानक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइछि कि आपण चाहिले मध्य ऋण करज को सुझिबारे सक्षम होई पारु नाहंती एवं सेथिपाई आपण सब बेले दुश्चिंता मध्यरे रहुछंती। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण आजिर एही भिडियो रे मो आपण मानकु एपरि किछि उपाय विषय कहबाकू जाउछि। जदि एही उपाय गुड़िक आपण करि दियंती तो निश्चित भाबरे आपणक उपरे जेते बड़ ऋण करजर भार थिले मध्य ताहा अल्प किछि दिन मध्यरे ओल्ही जिवो। आपण संपूर्ण रूप से ऋण मुक्त होई जिवे। बंधु माने आम उपरे ऋण करजर भार थिले जीवनटी जेमिति दुस्सह मने होई थाए। सबुठारु खुशी रे सेही व्यक्ति माने रही थांती जे व्यक्ति मानक जीवन रे कोनोसी ऋण करजर चिंता न थाए, ऋण करजर भार न थाए। बंधु माने ऋण करज नहीं जीवाटी जेतिकी सहज होई थाए ताकू सुझीबाटी सेतिकी सहज होई न थाए। अनेक समय ऋण करज नहीं जीवा परे ताकू सुझीबा आम पई बहुत कष्टकर होई जाई थाए एवं आमर संपूर्ण जीवन सेही ऋण करज को सुझी सुझी ही सरी जाई थाए। कोनोसी भी व्यक्तिंक पई ऋण करजटी सबुठारु बड़ समस्या होई थाए। जो व्यक्ति उपरे ऋण करजर भार रही थाए सेही व्यक्ति सर्वदा दुश्चिंता मध्यरे रही थाए। एही ऋण करज पाई आमको समाज रे मान सम्मान मिली न थाए, परिवार रे अशांति देखा देई थाए। ऋण करज रे बुड़ी रहितिबा व्यक्ति निज पाई एवं निजर परिवार रो सदस्य मानक पाई एक समस्या बनी जाय थाए। तो बंधु माने आपण माने समस्ते ध्यान रखिबा उचित जे केबे भी आपण मंगलवार किंबा शनिवार दिन काहाठारो ऋण करज नियंतु नाही, कारण एही दिन रे जदि आपण ऋण करज नियंती तो एहाकु सुझिबारे आपणको बहुत कष्ट होई थाए। हुए तो आपणको एही ऋण करज गुड़िक सुझिबारे आपणकर सारा जीवन मध्य व्यतीत होई जाई पारे। शनिवार को नेइथिबा करज केबे समाप्त ही होई न थाए, अर्थात सेही ऋण करज को सुझिबारे आपणकर सारा जीवन चली जाई थाए। शनिवार दिन नाही आपण कोनोसी लोन पाई अप्लाई करंतु आउ नाही कोनोसी ऋण करज पाई किंबा लोन पाई कोनोसी कागज रे दस्तखत करंतु। ए विषय रे कोनोसी भी कार्य आपण शनिवार दिन किंबा मंगलवार दिन करंतु नाही। बंधु माने चर राशि जेमिति कि मेष, कर्कट, तुला राशि एवं मकर राशि रो व्यक्ति जेते बेले ऋण करज नै थांती सेमाने सेही ऋण करज को शीघ्र ही सुझी देई थांती। किंतु एही चर राशि गुड़िक जेते बेले चली थाए सेही समय आपण काहाको ऋण करज दियंतु नाही किंबा ऋण करज नियंतु नाही, कारण एही समय ऋण करज देबा द्वारा किंबा नेबा द्वारा धन हानि होई थाए। बंधु माने 8 अंकटी शनिकर होई थाए, सेथिपाई 8, 17 एवं 26 तारीख रे ऋण करज आपण केबे भी नियंतु नाही। एही तारीख गुड़िक जदि आपण ऋण करज नियंती तो एहा द्वारा आपणकर जीवन दुर्विसह होई जाई थाए। एवं मने रखंतु जेतेबेले आपण लोन नेउछंती किंबा ऋण करज नेउछंती सेथिपाई जदि आपण कोनोसी पेपर रे साइन करूछंती तो कला रंगर कलम रे कला रंगर काली रे आपण केबे भी साइन करंतु नाही। एहाकू बहुत अशुभ माना जाई थाए। एवं जदि आपण ऋण करज नेउछंती तो सोमवार, बुधवार किंबा शुक्रवार दिन आपण ऋण करज नियंतु। एही दिन गुड़िकरे निया जाइथिबा ऋण करज गुड़िक खूब शीघ्र सुझी होई जाई थाए। ए सब को सुझिबा समय आपणको सेतेटा किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाको पड़ी न थाए। बंधु माने जेतेबेले आपण लोन किंबा कोनोसी ऋण करज पाई पेपर रे साइन करूछंती सेतेबेले ईश्वरंको स्मरण करी आपण सेथिरे साइन करंतु। ईश्वरंको निकटरे निवेदन करी आपण कहंतु जे हे प्रभु एही धन भी आपणकर अटे एवं मो मध्य आपणकर अटे, तो एही ऋण करज को सुझिबारे आपण मते सहायता करंतु। ईश्वरंको निकटरे एपरि प्रार्थना करी आपण सब पेपर रे साइन करंतु। एपरि करिबा द्वारा ऋण करज खूब शीघ्र सुझी होई जाई थाए। मात्र बेले बेले ऋण करज भितरे व्यक्ति बहुत खराब भाबरे फसी जाई थाए, एमिति कि ताकू कोर्ट कचेरी मामला रे मध्य फसिबाको पड़ी थाए। तेबे एपरि परिस्थिति रे किछि उपाय ही आपणको ए सबरु बाहरिबारे सहाय्य करि परिबो। ऋण करजरु बाहरिबा सेतेटा सहज होई न थाए, मात्र सेते कठिन भी होई न थाए। ऋण करजर भार आपणको उपरे जेते बड़ होइथा मध्य ताहा निश्चित भाबरे ओल्हाई जिवो। तो आजिर एही भिडियो रे मो आपणको कहिबे ऋण करज मुक्तिर किछि सहज उपाय। तो प्रथम उपायटी पान को नहीं अटे।
एही पान द्वारा ही आपण ऋण करजर मुक्ति पाई परिबे। तो बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने सर्वप्रथमे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबली निश्चय लिखंतु। बंधु माने पान को अत्यंत शुभ माना जाय थाए। आमर पूजा कार्य रे मध्य पानर व्यवहार होई थाए। स्कंध पुराण अनुसार समुद्र मंथन समय रे प्रथम थर पान पत्रर उपयोग करा जायथिला। सेबेटारु ही प्रत्येक शुभ कार्य रे एही पानर व्यवहार करा जाय थाए। पूजा पाठरु नै कोनोसी भी शुभ कार्य रे पानर व्यवहार करा जाय थाए। ज्योतिष शास्त्रर उपाय रे मध्य एही उपाय को अत्यंत प्रभावशाली बोली माना जाय थाए। माना जाय थाए जे पान सहित बुध ग्रहंकर एक गभीर संपर्क रहिछि। यह धन जनित समस्या को मध्य दूर करि देइ थाए। जदि आपणको उपरि ऋण करजर भार बहुत अधिक बढ़ी जाइछि एवं आपणको एही ऋण करजरु बाहरिबार कोनोसी भी मार्ग दिसु नाही, आपण जेते चेष्टा प्रचेष्टा कले मध्य ऋण करजरु आपण बाहरी पारु नाहंती, सेही ऋण करज गुडी को संपूर्ण मात्रा रे आपण सुझी पारु नाहंती, तो एपरि परिस्थिति रे पानपत्रर एही उपाय आपणको जीवन रे चालुथिबा समस्या को निश्चित भाबरे दूर करिदेब। तेबे एही उपायटी पई आपण एक निखुण पानपत्र नियंतु। जेमिति पानपत्रटी कोनोसी स्थानरु चिरी नथिबो किंबा फाटी नथिबो देखिकी एक बहुत भलो पत्रटी आपण नियंतु। सेही पत्रर डेम्फ को आपण छिंडाई दियंतु। तो सेथि पई आपण जदि पारिबे तो सबुज रंगर ताजा पत्रटी नियंतु। सेही पानपत्र उपरे आपण 2टी लवंग एवं गोटिए गुजराती रखंतु। तापरे से पानटी को मोड़ी के जेमिति आमे पान भांगु सेमिति पानटी को भांगी दियंतु। एवं मंगलवार दिन आपणको एही उपायटी करिबार अछि। तो मंगलवार दिन संध्या समय आपण स्नानादि कार्य समापन करी शुद्ध वस्त्र परिधान करी सेही पान को नै आपण हनुमानक मंदिर को जांतु एवं प्रभु हनुमान को सेही पानटी आपण अर्पण करंतु। लगातार 3 मास पर्यंत प्रत्येक मंगलवार दिन आपण एही उपायटी को पालन करंतु। जदि कोनोसी मंगलवार दिन आपण एही उपायटी को पालन करि पारु नाहंती, तो आपणको जगारे अन्य केही मध्य आपणको पई एही उपायटी करि परिबे। तो जदि आपणकर कोनोसी मंगलवार दिन किछि असुविधा हेउची, तो परिवारर अन्य कोनोसी सदस्यक द्वारा मध्य आपण एही उपायटी कराई परिबे। तेबे मने रखंतु एही दिन आपण तामसिक जिनिसर सेवन करिवे नाही, अर्थात कोनोसी भी मद, मांस, पियाज, रसुण, निशा द्रव्य ठारू आपण दूरे रहिबे। एही दिन ब्रह्मचर्य व्रतर मध्य आपण पालन करिवे। एही दिन आपण केवल सात्विक भोजन ही सेवन करिवे। जदि विधि विधान पूर्वक आपण नियमर सहित लगातार 3 मास पर्यंत प्रत्येक मंगलवार दिन एही उपायटी संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिर सहित करुचंती, आपण निजे ही देखि पारिबे खूब शीघ्र ही ऋण करजरु बाहरिबार रास्ता आपणको मिलिजिबो। बहुत सहज भाबरे ही आपण ऋण मुक्त होई जिबे। मने रखिबे, जो व्यक्ति प्रभु हनुमानंकर चरण को आसी जाए, प्रभु हनुमानंकर शरण को आसी जाए, निश्चित भाबरे सेही व्यक्ति को प्रभु हनुमान चतुर्दिगरु रक्षा करिथांती। आपणको जीवनर समस्त समस्या को से दूर करि देइथांती। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय उपायटी विषय। बंधु माने बेले बेले एपरी किछि परिस्थिति आसी जाय थाए जे आमे ऋण करज नेबा परे आम जीवन रे समस्या बढ़ी जाय थाए। आम पाखको पर्याप्त मात्रा रे धन आसी न थाए, जहा फल रे सेही ऋण करज को सुझिबारे आमे समर्थ होई पारि न थाउ। एहा व्यतीत आमे करुथिबा कार्य रे मध्य अनेक प्रकारर बाधा विघ्न आसी थाए। जेतेबेले संकट आसी थाए तो निज सहित तार 4 बंधु को मध्य नेकी आसी थाए। सेही समय ही आपणकर चाकरी एवं व्यवसाय रे आपणको क्षतिर सामना करबाको पड़ी थाए। शुभ कार्य रे बाधा विघ्न आसी थाए। आपणकर निज लोक माने आपणक ठारो मुह फेरै नै थांती। आपणको एपरि लागि थाए जेमिति 4 दिगरु आपण फसी जाइछंती। तो एपरि परिस्थिति रे आपण एही छोटिया उपायटी निश्चित भाबरे करिकि देखंतु। एही उपाय पाई मध्य आपणको गोटिए पान पत्र नेबार अछि। सेमिति ही सबुज रंगर ताजा एवं निखुण पत्रटीए नेबार अछि।
ସେହି ପାନର ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକଣ ପଟଟିକୁ ତଳକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଖଦଡ଼ା ପଟଟିକୁ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପଟେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ସେହି ପାନପତ୍ରଟିକୁ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ତାହା ଏହି ପାନପତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବହିଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ସେହି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ବସାଇ ନେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ସଂକଟରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ହ୍ରିମ୍ ଲେଖି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନବରାତ୍ରିର ନବମ ଦିନରେ ଆପଣ ସେହି ପାନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ତ ସେହିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଲୁଣର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ, ମାଂସ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ କରିବାର ଅଛି। ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତି 11ଟାରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ରାତି ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଆସନ ଲଗାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ତାପରେ ଆପଣ 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଏହି ଉପାୟ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣ ଋଣ କରଜ ଭାରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଘରେ 3 ଥର, ଦିନରେ 3 ଥର ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ସମୟରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ, ମାତ୍ର ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଋଣମୋଚନ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଆପଣ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଋଣ କରଜର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ କେବଳ ଉପାୟ କରିଦେଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଋଣ କରଜକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ଋଣକୁ ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଉପାୟଟି ମହିଳାମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥାର ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।